डायलॉग्स के प्रभा सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है स्वामी जी भोपाल। स्वामी जी, इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। स्वामी जी, आज हम आप आए और आपसे हम बहुत सारी जानकारी ना ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं जो जानना चाहूँगी और आप जो हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे वो होगा कि आज के जो बच्चे, जो देश के भविष्य हैं, उन बच्चों का जो परफॉर्मेंस हर फील्ड में कैसे ठीक रहेगा। आपने बड़ी अच्छी बात पूछी देश के बच्चों के भविष्य के बारे में, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों से पहले भी कुछ है और बच्चे के पहले उसके माँ बाप हैं, है ना। तो मैं माँ बाप से शुरू करता हूँ कि सबसे पहले आजकल ये देखने में आता है कि बच्चों के माँ बाप इतने ज़्यादा फ्यूचर कॉन्शियस हैं खुद के लिए कि वो ये भूल जाते हैं कि बच्चों का फ्यूचर भी फ्यूचर है। और फ्यूचर कॉन्शियस होने के साथ साथ वो बच्चों के फ्यूचर को सिर्फ इतना ही मान लेते हैं कि किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, कोई अच्छे ट्यूशन में भेज देना, बस यही उनका काम हो गया। जबकि यह काम नहीं है। पूरा काम करने के लिए माँ बाप को बच्चों को बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग करना होगा। और क्लोजली मॉनिटरिंग करने के लिए मैं एक छोटी सी बात आज आपको बताता हूँ। मेरी बच्ची जब प्री नर्सरी के लिए जा रही थी तो पेरेंट टीचर मीटिंग हुई। तो पेरेंट टीचर मीटिंग में सभी पेरेंट्स को बुलाया। तो वो जो टीचर उनको कोच कर रही थी कार्मल में एडमिशन के लिए, तो उन्होंने एक एक पेरेंट्स को उनके बारे में बात बताई। मैं बड़ा आश्चर्य कर गया कि ये मैडम कैसे पेरेंट्स के बारे में जानती हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि एक पेरेंट्स को उन्होंने बोला कि आप रात में झगड़ा मत किया करिए। तो वो सारे पेरेंट्स बैठे हुए थे, उनके सामने उनको एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम नहीं झगड़ते हैं। उन्होंने कहा देखिए, मैं जो आपसे बात कह रही हूँ वो सच है। आपकी डॉटर रोज़ यहाँ आकर थोड़ी देर रोती है और वो बताती है कि हमारे रात में हमारे घर में झगड़ा होता है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और सुबह आके वो हमको बताती है। ये मैंने एक उदाहरण दिया। तो आप सोचिए कि जिस घर में बच्चों का फ्यूचर बनाने का माहौल हो, अच्छा हो, वो बच्चों का फ्यूचर क्यों नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो माँ बाप को जो चाहिए वो सबसे पहले ये चाहिए कि वो खुद को सुधारें। खुद को सुधारने का मतलब ये है कि वो अनुशासित हों, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति समय निकालें और अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे ना टालें। माँ बाप कभी ये ना सोचें कि टीचर पूरा पढ़ा देगा, उनका काम स्कूल में एडमिशन कराने से पूरा हो गया। माता पिता कभी ये ना सोचें कि स्कूल से आने के बाद उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, है ना। हमेशा माँ बाप को बहुत सजग अपने बच्चों के बारे में होना होगा। और जब माँ बाप सजग होंगे तो माँ बाप को उनको दो चीज़ें होती हैं कि माँ बाप से बच्चे जो संस्कार सीखेंगे वो संस्कार हमेशा उनके जीवन में काम आएंगे, इंटरव्यूज़ में काम आएंगे, समाज में रहने में काम आएंगे, मित्रों के साथ रहने में काम आएंगे। वही संस्कार उनका मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि छोटे बच्चे में संस्कार बहुत जल्दी डाले जा सकते हैं। यदि ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ लिखा है तो उस पर आप फिर कुछ लिख नहीं सकते बिना मिटाए। तो बच्चे का ब्लैक बोर्ड तो शुरू में बिल्कुल खाली होता है और धीरे धीरे वो अपने अनुभव, संस्कार सब उस पर लिखकर अपनी मेमोरी क्रिएट करता है। तो माँ बाप को चाहिए कि उसको अच्छे संस्कार देना शुरू करें, उसको अनुशासित बनाएं और कभी उस पर दबाव डालने की कोशिश ना करें। क्योंकि जो जिसकी योग्यता होती है उसको उसी योग्यता के अनुसार मिलता है। दबाव डालने से कुछ नहीं मिलता है। यदि उनको योग्य बनाएंगे तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको जरूर प्राप्त होगा। यदि योग्य ही नहीं बनाएंगे और फिर उनसे अपेक्षा करके उन पर दबाव डालें, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरा, ये सोचना चाहिए माँ बाप को कि बच्चे को एक दोस्त की तरह रखिए, उनसे बातें करिए, उनको इतना अपनापन दिखा दीजिए कि उनको लगे कि यही हमारा संसार है, माँ बाप ही। तब वो माँ बाप से सारी बातें करते हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। खाली स्कूल भेज देने से, ट्यूशन लगा देने से, अच्छी बस लगा देने से हमको नहीं लगता कि बच्चों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी पड़ेगी। अब आई बच्चों की बात। तो बच्चों को आप हमेशा खेल से जोड़िए, संगीत से जोड़िए, पढ़ना उनका आसान करिए।
आप उनको पढ़ाइए, स्कूल के बाद भी आने के बाद पढ़ाइए, थोड़ा बैठिए, उससे अच्छे से पूछिए क्या समझ नहीं आ रहा है, उसका उपाय करिए। डांटने से थोड़ी ना कोई काम बनता है कि आप उनको डांटने लगे, अरे तुमको मैथमेटिक्स नहीं आती, अरे मैथमेटिक्स उसको नहीं आती, कोई बात नहीं, तो आपका फ़र्ज नहीं है उसको सिखाना। जैसे जैसे आप बच्चों पे दबाव बनाते जाएंगे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, ये तो फिर एक अच्छी बात नहीं होगी। स्वामी जी, जो अहम बात, जो पेरेंट्स, जहाँ पेरेंट्स की भूमिका बहुत है, जो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ हम बच्चे को रेज करते समय हमें क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या किस किस चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगानी पड़ेगी। आप देखिए, जब आप नर्सरी से एक छोटा सा पौधा लाते हैं, जिन्हें गार्डनिंग का शौक है, वो उसको एक मिट्टी पहले बनाते हैं, मिट्टी बना के उसको लगाते हैं, फिर उसको पानी डालते हैं, तमाम कीटनाशक डालते हैं, सारी चीज़ें डाल के उसको धीरे धीरे डेवलप करते हैं। और अगर पत्तियां एक दो गलत हो जाएं तो उनको ये लगता है कि हमसे कुछ मिस्टेक हुई है। इसी तरह बच्चों की परवरिश आपको करनी होगी, आपको जिम्मेदारी मान के करनी होगी, आपको अपने से ज़्यादा वक्त बच्चों के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी ही आत्मा का अंश है, वही डीएनए है। फिर आपको उनको पढ़ने की प्रोसेस बतानी पड़ेगी। साथ हिंदुस्तान में, विश्व में, सारे धर्म ग्रंथों में एक ही प्रोसेस बताई गई है। जब आप उनको ध्यान से मनन करेंगे तो आपको वो समझ आएगा कि वो प्रोसेस क्या है। जैसे हम हिंदू मान्यताओं में लेते हैं तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि बुद्धि के देवता गणेश जी हैं। सबसे पहले आप गणेश जी को प्रणाम करें, श्री गणेशाय नमः बोलकर कोई काम करें। उसके बाद ज्ञान आता है माता सरस्वती से। उनका एक मंत्र में उदाहरण के लिए बताता हूँ कि ओम सरस्वती मया दृष्टि वीणा पुस्तक धारणी हंसवाहिनी समायुक्तो विद्यादालम ददातु में, जब आप पूरी प्रकृति से और इसके प्रकृति के संचालनकर्ता से जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो चीज़ों को सहज बनाता है। ये बताता है कि आप उन लोगों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आप माता पिता को बच्चे धन्यवाद दें कि मम्मा इतना बढ़िया टिफ़िन बना के देती है, सुबह 6 बजे उठ जाती है, पिताजी फीस जमा करते हैं, सारी बुक्स अवेलेबल कराते हैं, हमारी चिंता करते हैं। तो सबसे पहले तो माँ बाप के प्रति आप अपना समर्पण कर दीजिए कि माँ बाप दिखने वाले भगवान हैं और भगवान ना दिखने वाले माँ बाप हैं, है ना। सबसे पहले आप समर्पण कर दीजिए, क्योंकि गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि आपकी किसी चीज़ में श्रद्धा है तो आपको उससे ज्ञान अवश्य मिलेगा। नारायण गीता में कहते हैं कि यदि किसी पेड़ पर आप लाल कलर पोत दें और अगरबत्ती लगा दें तो आपके विश्वास के कारण मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ, है ना। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आप श्रद्धा पैदा कर लीजिए, इस प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा पैदा कर लीजिए। ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वातावरण, फल फूल, इनका आप निर्माण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना। और आप इनको धन्यवाद देने का कब सोचते हैं? जिस दिन आप इनको धन्यवाद देने लगेंगे, जिस चीज को धन्यवाद देने लगेंगे वह चीज अपना स्वरूप प्रकट कर देगी। आप किसी पेड़ को धन्यवाद दे के देखिए, उसके फल एक ऐसा स्वाद लेके आपके सामने आएंगे कि आपका पड़ोसी कहेगा कि यार आपका आम में जो टेस्ट है वो मेरे आम में नहीं है, उसने धन्यवाद नहीं दिया। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना। आप अपने वैन के ड्राइवर को श्रद्धा से प्रणाम करिए, अपने टीचर्स को प्रणाम करिए, क्योंकि जब आप टीचर्स को प्रणाम करेंगे और उनको ये पता लगेगा कि ये वाकई इनकी मन से श्रद्धा है, एक्टिंग मेथड नहीं है, उस समय टीचर ज्ञान प्रकट कर देगा, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात माँ बाप को बच्चों को सिखाना होगा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना। श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम जब जन्म नहीं हुआ था तब आप प्रकट थे, जन्म होने के बाद, मृत्यु होने के बाद हम फिर आप प्रकट हो गए। तो जन्म से मृत्यु की इस बीच की दूरी को आप अपने संस्कारों से पूरा करिए, ठीक है। दुख में आदमी पीछे देखता है, वर्तमान में इधर उधर देखता है, और भविष्य की विश्वास के कारण बढ़ता है। तो विश्वास करके आगे बढ़ते चलिए, जो होना होगा वो होके रहा है। स्वामी जी, आपके साथ बातचीत करके ये मुझे लग रहा है कि जो इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये जो हिडन जो सीक्रेट्स हैं आपने जो बता दिया, जो ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, ये लाना बहुत ज़रूरी है बचपन से बच्चों के अंदर। बच्चों के अंदर, उनके माँ बाप के अंदर, सभी में इस श्रद्धा होनी चाहिए, हर चीज में श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। श्रद्धाशील, श्रद्धाशील होना चाहिए। हाँ। जब आप श्रद्धा रखेंगे, उस मकान के प्रति श्रद्धा रखेंगे जहाँ आप रहते हैं, और सोचेंगे ये बहुत साफ सफाई हो यहाँ पर, बहुत अच्छे से उस मकान में उसको प्रणाम करेंगे धरती को, तो वो मकान का वास्तु चेंज हो जाएगा।
एकदम एकदम। स्वामी जी एक चीज़ और बताइएगा, अभी आप बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ बातचीत होते जा रहा है, ये जो मेंटल हेल्थ बच्चों की आजकल, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, आपने एक बहुत ही बड़ा प्रश्न मुझसे किया। मेंटल हेल्थ जो होती है वो आपके आसपास के लोगों के ऊपर, आप जिस जगह रह रहे हैं उस स्थान के ऊपर, आपका जिन लोगों से मिलना जुलना होता है उन लोगों के ऊपर और आपके दिए हुए संस्कारों पर निर्भर करती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, देखिए मैं किसी को डराने के लिए ये बात नहीं कह रहा, नहीं। जब प्रॉपर्टी बहुत, आप एक फ्लैट खरीदते हैं तो मान लीजिए आपने एक 20 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा, लेकिन उस 20 लाख रुपए के फ्लैट के लिए आप एक योग्य विद्वान पंडित को नहीं ढूंढते, है ना। आप सोचते हैं हमारे 2-4-5 हजार रुपये बच जाएं। आप सोचिए कि 20 लाख का अगर आपने फ्लैट लिया है और आप 11,000 रुपये एक पंडित जी को, योग्य पंडित को देकर उसका मुहूर्त निकलवाएंगे, तो यहीं से शुरुआत हो जाती है ना। आज का आदमी किसी चीज पर विश्वास नहीं करता, उसे चाहिए सब कुछ है ना। विश्वास किसी चीज पे नहीं है लेकिन चाहिए सब कुछ है। तो शुरुआत यहीं से हो जाती है कि आप सबसे पहले तो अपने घर का वास्तु ठीक कर लें। और मैं ये जानता हूं कि कितने घर वास्तु के हिसाब से ठीक बने होंगे, कितने नहीं बने होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन घर जाने के बाद कोई तोड़फोड़ करना वास्तु का इलाज नहीं है। वास्तु का एक ऐसा इलाज है कि कैसा भी घर हो, यदि आप वो रेमेडी अपना लेते हैं तो वहाँ का वास्तु ठीक हो जाता है। वास्तु ठीक होने के बाद हमारे संस्कार, हमारे आचरण, ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, जिससे बच्चे को ये लगे कि हम बाहर से घर आ रहे हैं, बाहर हमारे साथ अगर दुनिया कुछ गलत कर रही है तो हमारे चाहने वाले बैठे हैं जो उस गलती का जवाब देंगे। आकर माँ बाप पर उनकी दृष्टि टिक जाती है ना। तो माँ बाप के संस्कार उसमें बहुत काम आते हैं कि बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि आसपास कोई चीज़ ऐसी घटित ना हो, है ना। उनका ध्यान रखना जरूरी है। बच्चों को आध्यात्म से जोड़ दें। जिस घर में भी एक भी मंत्र पढ़ा जाता है वहाँ से नेगेटिविटी बहुत दूर चली जाती है। नेगेटिविटी दूर करने के कुछ ऐसे उपाय हैं जो मैं अगले पॉडकास्ट में आपसे बात करूँगा कि वो नेगेटिविटी दूर कैसे हो। और नेगेटिविटी जब आप दूर कर देते हैं तो मेंटल हेल्थ हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। मेंटल हेल्थ बिगड़ने के कई कारण होते हैं। आपकी पत्रिका में कोई ऐसा योग हो कि आपको मानसिक स्थिति आपकी डावाडोल हो, कोई ग्रह का ऐसा प्रकोप हो, कई बार नेगेटिविटी हावी हो जाती है, उसके कारण भी मेंटल हेल्थ खराब होती है। कई बार हम अपनी योग्यता से ज़्यादा कुछ चाहने लगते हैं, उससे भी जब हम उसको नहीं पा पाते हैं तो मेंटल हेल्थ खराब होने की तरफ बढ़ती है। कई बार नशे के कारण बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। आप ये यकीन नहीं करेंगे कि जरूरी तो नहीं कि जिनकी मृत्यु हुई हो वो सब मुक्त हो जाएं, जरूरी नहीं है। इस संसार में फिर आना जाना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं और नशा करते हैं, तो वो एंटिटीज़ ये ढूंढती रहती हैं कि वो कहाँ हमको जगह मिले कि जहाँ जाकर हम अपना शौक़ पूरा कर सकें। तो कई बार जब बच्चे कॉलेज गोइंग होने लगते हैं तो कई बार नशे का सहारा लेने लगते हैं। तो शुरुआत में तो वो थोड़ा बहुत नशा करते हैं कि आज का तनाव दूर हो जाए, लेकिन धीरे धीरे वो नेगेटिविटी ढूंढती रहती हैं। ऐसे ठिकानों पर नेगेटिविटी मौजूद होती है जहाँ नशे करने के स्थान होते हैं और वो नेगेटिविटी फिर उन बच्चों पे हावी हो जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ा जो रोल है वो माता पिता का है। मान लीजिए किसी की कुंडली अच्छी है मगर वास्तु ठीक नहीं है तो उसका असर पड़ेगा क्या? मैं दोनों चीज़ों का आपको क्रम से जवाब देता हूँ। पहले तो मैं आपको जन्म कुंडली बताता हूँ कि जन्म कुंडली होती क्या है। हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं। इस जन्म के पहले के जो भी हमारा जीवन रहा उसमें प्रारब्ध कर्म होते हैं। तो प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से पत्रिका में ग्रह अपना स्थान ले लेते हैं और उस प्रारब्ध कर्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। जैसे आप देखिए कि कई बार हमारे मन को बुरा करने में भी अच्छा लगता है, बैक बाइटिंग करने में अच्छा लगता है, दूसरे का बुरा होते देखने में भी अच्छा लगता है, बुरा करने में भी मन को बहुत आनंद आता है ना, और अच्छा करने में भी मन को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोनों में जो फर्क है वो ये है कि जब आप बुरा करते हैं और आपके मन को अच्छा लगता है तो आपके द्वारा किए गए उस कर्म को आपको भोगना होगा। जब आप अच्छा करते हैं और अच्छे को आपको अच्छा लगता है तो वह आपके जीवन में पुण्य बन के शामिल हो जाते हैं।
तो प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति जन्म पत्री में जन्म लेता है और उसी प्रारब्ध कर्म के कारण ही आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जीवन में रहती हैं। अब आप हमसे पूछेंगी कि जानवरों का भी कोई प्रारब्ध होता है? निश्चित प्रारब्ध होता है। एक्चुअली जानवर और इंसान की बात नहीं है, वो उस आत्मा के द्वारा किए गए पूर्व कर्मों को हम प्रारब्ध कहते हैं। तो जानवर भी अपना प्रारब्ध भोगते हैं। जानवर और मनुष्य में जो फर्क है वो ये है कि जानवर को प्रारब्ध भोगते समय नए कर्म करने की अनुमति नहीं है, लेकिन मनुष्य को प्रारब्ध भोगने के साथ साथ अपने नए कर्म करने की अनुमति है। और वो नए कर्म यदि वो अच्छा करता चलेगा तो सब कुछ बैलेंस होता हुआ चला जाएगा। फिर वास्तु यहाँ कैसे कितना इसका रोल है वास्तु? वह ग्रह जो आपकी पत्रिका है ना, तो उसमें वो ग्रह ही वास्तु का निर्माण कर देंगे कि आपको मकान ही ऐसा मिलेगा। ओह, आपको आपकी पत्रिका के अनुसार वह स्थान भी वैसा मिलेगा जैसा वो ग्रह प्रारब्ध के अनुसार फल देना चाहते हैं। ये तो एक मतलब ये साइंस बहुत गंभीर है। नहीं, ये साइंस नहीं है, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये आध्यात्म है ना। तो कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। तो विज्ञान जो है वो चल के मानता है और धर्म मान के चलता है, और विज्ञान वहीं तक है जहाँ तक मनुष्य की सोच है। इस सोच के आगे जो है वो आध्यात्म है। जैसे कहा गया कि उस नारायण का, उस परम आत्मा का जो लोक है वहाँ ना तो सूर्य प्रकाश दे सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है उसको, न अग्नि प्रकाशित करती, वो स्वयं प्रकाशित है और उससे ये सारी चीज़ें प्रकाशित हो रही हैं। तो अभी तो हम इन्हीं के बारे में सोच पाते हैं। उस परम धाम के प्रकाश की अनुभूति के लिए तो किसी योग्य गुरु की ज़रूरत होती है, और योग्य गुरु मिलना ऐसा होता है कि गुरु को ढूंढने का प्रयास नहीं करना पड़ता, गुरु स्वयं उचित समय पर आपके पास आ जाता है। जैसे पराग के पास भौरा पहुंच जाता है, जैसे ही फूल में पराग आता है भौरा अपने आप पहुंच जाता है। कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान कहाँ। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। संगीत सम्राट तानसेन, कितना नाम है, पानी बरसा देते थे, पत्थर पिघला देते थे। तो संगीत सम्राट तानसेन के जो गुरु थे वो भक्त हरिदास जी थे। तो एक बार बहुत दिनों का अभ्यास करने के बाद भी संगीत चल रहा था, लेकिन जो संगीत था जिसको वो पाना चाहते थे उसके लिए बहुत प्रयास करने के बाद भी उस संगीत के लिए वो ललायित रहते थे कि मैं वैसा संगीत कर पाऊँ। तो एक दिन वो अपने गुरु हरिदास जी के पास में गए। तो हरिदास जी भगवान को इतना मानते थे, ठाकुर जी को भोग भी लगाते थे तो दोने में लेके ऐसे घुमा देते थे कि इतने ठाकुर जी को हम कैसे ये भोग दें, कैसे ठाकुर जी को कैसा ये भोग, और फिर पाते थे। तो जब वो भोग पा रहे थे तो तानसेन जी भी वहाँ पे बैठे हुए थे। उनके भोग पाने के बाद उन्होंने वो दोना तानसेन जी के हाथ में दिया कि इसको बाहर फेंक दो, और तानसेन जी बाहर गए और वो दोनों चबा चबा के खा गए। और आप यकीन नहीं करेंगी कि जब वो कमरे में प्रविष्ट हुए तो विश्व में ऐसा कोई दूसरा संगीतकार नहीं हुआ। ये गुरु की कृपा होती है ना। तो योग्य गुरु के बिना ये सब संभव नहीं होता है। स्वामी जी, ज्योतिष एंड ये आपका फिर तंत्र साधना, फिर यंत्र, ये तीन चीज़, मान लीजिए एक वास्तु का आप कहीं प्रॉब्लम है वो देखने जा रहे हैं, कोई यंत्र फिट करना है, वहाँ कोई लगाना होगा कोई यंत्र, तो वहाँ यंत्र चाहिए। किसी को तंत्र का कोई मंत्र आपको देना पड़ेगा, कोई तंत्र साधना की बताना पड़ेगा कि ये साधना करो। और ज्योतिष को भी आप देखते हैं कि इसके ग्रह कैसे स्थित हैं। तो ये पूरी चीज़ का एक कॉम्बिनेशन, एक बात बताइए ना आप दर्शकों को, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्योतिष के साथ तंत्र फिर यंत्र। देखिए, मैं आपको अपने बारे में तो बता सकता हूँ, और मेरा ये कहना है कि आप एक ज्योतिष विद्या का ज्ञान रख सकते हैं, लेकिन कहाँ तक ज्ञान रखेंगे आप? हर बीएससी करने वाला वैज्ञानिक तो नहीं बनता, हर ज्योतिष पढ़ने वाला महान ज्योतिषी नहीं बनता। इन सब के लिए गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और ऐसा गुरु जो सत्ता से निरंतर हो, जब उससे आपका आत्म साक्षात्कार होता है तो ये चीज़ें स्वयं प्रकट हो जाती हैं। आप अगर सोचती हैं कि स्वामी जी ज्योतिष बताते हैं, मुझे कोई ज्योतिष नहीं आती,
अगर आप पूछती हैं कि मैं कोई तंत्र जानता हूँ, तो मुझे कोई तंत्र नहीं आता। अगर आप कोई सोचती हैं कि मुझे कोई यंत्र बनाना आता है, कुछ नहीं आता। लेकिन जब कभी भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि इन चीज़ों की आवश्यकता है, तो गुरु स्वयं उसका ऐसा कोई प्रसंग लाते हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे आपसे आप उपलब्ध हो जाती हैं। तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि जो कुछ कृपा है वो मेरे गुरु की है। कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान कहाँ, है ना। क्योंकि ये जो आप सब्जेक्ट पूछ रही हैं, ये कोई आज का सब्जेक्ट नहीं है कि मैं जब जन्म हुआ था तब मैंने ज्योतिष स्कूल में पढ़ी, मैंने तब तंत्र सीखा, तब मंत्र सीखा। ये तो कुछ नहीं है। और सीखने से किसी को कुछ मिल रहा है ये तो वही बता पाएंगे। मैंने तो कई बार कुछ चीज़ें क्रिकेट सीखने का प्रयास किया, लेकिन क्रिकेटर तो नहीं बन पाया। लेकिन ज्योतिष सीखने का कोई प्रयास नहीं किया, मेरी रुचि थी। गुरु ऐसे प्रसंग लाए, मेरे गुरु सत्ता से निरंतर हैं, और वो जब कोई डिकोडिंग करते हैं तो वो मुझे बता देते हैं, उनकी कृपा है। और मुझे तो ये लगता है कि मैं उनका सबसे नालायक बेटा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ उनके लिए किया नहीं। मेरे गुरु शिरडी के साईं बाबा हैं, मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। मतलब मुझे याद करने में भी कई बार ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर कहीं काम से जा रहा हूँ, फिर आपको नमस्कार करूँगा, जिसने मुझे सब कुछ दिया, है ना। तो मेरे वो गुरु जिन्होंने मुझे मार्ग बताया, जिन्होंने ये सब कुछ सिखा दिया मुझको, और अनजाने में मुझे आ गया। उन्होंने कोई लाइव क्लास नहीं ली, कोई कोचिंग नहीं है उनकी, अपने आप उनकी कृपा से ये हो गया। गुरु कैसा होता है मैं आज आपको बताता हूँ। गुरु दृष्टि से भी अपने शिष्य का पालन करता है, वो अकारण ही अपने शिष्य से प्रेम करता है। आपने देखा होगा, कछुआ जब अपने बच्चे को जन्म दे देता है, तो जैसे ही जन्म देता है, अंडा देता है, कछुआ नदी क्रॉस कर लेती है, कछुए की माँ, और वहाँ से उसको उस अंडे का दृष्टि से पालन करती है। ऐसा गुरु होता है कि वो दृष्टि से ही सब कुछ कराता है। और ये आपका कई जन्मों का प्रारब्ध होता है। जब उस गुरु के साथ बीता हुआ वो समय होता है, तो कई जन्मों का प्रारब्ध जब प्रकट होता है, तब गुरु की ऐसी कृपा संभव होती है। तो हमारे जब भी इंसान, मतलब बंडल ऑफ प्रॉब्लम्स सभी के, मतलब कभी हेल्थ, कभी फिनेंशियल, कभी आपका मेंटल, हर एक प्रॉब्लम्स में से इंसान गुजरते हैं। तो ज्योतिष का कितना इफेक्ट होता है, ज्योतिष कितना करेक्ट होते हैं, अगर आप पत्रिका जांच करके बताते हैं, उसमें फल कितना मिलता है? हमारे प्रारब्ध के जो संचित कर्म होते हैं, तो कुछ तो ऐसे कर्म होते हैं जिनको भोगना ही पड़ता है। वो इतने भारी कर्म होते हैं, इतने भारी कर्म होते हैं कि उनको भोगना ही पड़ता है। मान लीजिए किसी जन्म में किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो अब हत्या के लिए क्या रेमेडी हो सकती है? आपने प्रभु की प्रकृति में किसी व्यक्ति को जान से मार दिया, तो अब आपने जान से मार दिया तो उसकी अकाल मृत्यु हो गई, और अकाल मृत्यु हो गई तो वो एंटिटी अभी मौजूद है, तो वो आपको कैसे चैन से रहने देगी? तो ऐसे संचित कर्म का क्या उपाय हो सकता है? बड़ा सोचने की बात है। लेकिन साधारण किए गए पाप के उपाय हैं। जैसे शरीर में पंचकर्म किया जाता है, आयुर्वेदा में पंचकर्म से शरीर की व्याधियों को, विकारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, और बहुत हद तक दूर हो भी जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी रेमेडीज से आपकी पत्रिका में रेमेडीज बताई जाती हैं, और वो रेमेडीज जो हैं अपना काम करती हैं। लेकिन उसकी सबसे पहली रेमेडीज जो बताई जाती है वो ये है कि आप दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दें, दूसरों के बारे में बुरा सोचना बंद कर दें, दूसरों को बुरा होते देखकर आप अच्छा महसूस ना करें। आप उस प्रभु की प्रकृति के प्रति दंडवत हो जाएं, उस प्रभु की प्रकृति के लिए लगातार धन्यवाद देना शुरू कर दें, पक्षियों को दाना डालें, उसकी प्रकृति में जो कुछ उपलब्ध है उस सब के लिए श्रद्धा पैदा कर लें, उसको प्रणाम कर लें, और फिर ऐसी रेमेडीज दी जाती हैं कि उन रेमेडीज़ का निश्चित इफेक्ट होता है। ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुभव भी है। बहुत वास्तु कंसल्टेंट आते हैं और हमें एक यंत्र देते हैं कि आप इसको पूजा स्थान में रख दीजिए, तो उससे भी क्या बहुत नेगेटिविटी दूर हो सकती है? देखिए, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। यंत्र एक मशीनरी की तरह काम करता है। जैसे पंखा भी एक यंत्र है, हम इस कैमरे के सामने शूट कर रहे हैं, ये भी एक यंत्र है, एसी लगे हैं, वो भी एक यंत्र है। और ये सारी चीजें हमने हमारे लिए कैसे अच्छा लगे उसके लिए हमने इसको इन्वेंट किया, है ना। गर्मी में जरूरत के लिए, और जरूरत माने हमको अच्छा क्या लग रहा है। हमको गर्मी पसंद नहीं है, हमने एसी का इन्वेंशन कर दिया। साइंस ने जो जो चीजें इन्वेंट की गई वो हमारी सुविधा के लिए की गई। ऐसे ही पत्रिका में है, ऐसे योगों के लिए अलग अलग तरीके की यंत्र
हमें को गुरुजी ने डिज़ाइन करना सिखाया है। कुछ ऐसे असाध्य रोग हैं जिनका साइंस में इलाज नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि मान लीजिए पार्किंसन है, तो पार्किंसन का तो कोई इलाज नहीं है, कोशिश होती है इलाज की। तो ऐसे असाध्य रोग जिनको मेडिकल साइंस के लिए जो चैलेंज बने हुए हैं, आध्यात्म में और रेमेडीज से उनका इलाज करना संभव है। और तंत्र साधना में अगर तंत्र मंत्र तंत्र एक प्रोसेस है, जैसे एक चाय बनाते हैं तो पानी डाला, पत्ती डाली, शक्कर डाली, दूध डाला, चाय बन गई, आपने उतारा वो पी ली, यही तंत्र है। तंत्र एक ऐसा विधान है कि एक प्रोसेस सिखाई जाती है और उस प्रोसेस से आप कैसे अपने दुख दूर कर सकते हैं। तंत्र इसलिए नहीं है कि आप किसी को दुख कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपके क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा। आप अपने लाभ के लिए, अपने बच्चों के लाभ के लिए, परिवार के लिए आप ईश्वर से जुड़ने का एक प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन आप ईश्वर इतना ऐसा नहीं है कि आप वो प्रोसेस करके ये कहने लगें कि ये कैमरामैन का बुरा कर दीजिए भगवान, उसका बुरा कर दीजिए भगवान, इतना फ्री नहीं है। ये जो यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है ना, इनको जब ये पास आउट होने के जब इनके टाइम आ जाते हैं, तब इनको लगता है कि नौकरी कैसे मिले। बहुत दिक्कत है आजकल नौकरी की, और पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं बच्चे। कैसे हो सकता है लोगों को एक अपना निर्वाह करने के लिए जो एक हाथ में पैसा चाहिए, बच्चों को तुरंत एक नौकरी चाहिए, ये यहाँ क्या सोचते हैं आप? देखिए यहाँ पर मैं ऐसा मानता हूँ कि नौकरी हो या व्यवसाय हो, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो व्यक्ति पढ़ के नौकरी कर ले या पढ़ के व्यवसाय कर ले। तो बच्चों की नौकरी के लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। यूपीएससी का एग्ज़ाम है, पीएससी, स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम है, ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, तमाम कंपनियां हैं, है ना, और सारी कंपनियां रोजगार देने की इच्छुक हैं। मगर जो हम सबसे बड़ा काम कर रहे हैं कि पहले हम उस लायक तो बन जाएं। आप किसी से पूछिए यूपीएससी दे दीजिए, आधा उसका उत्साह वहीं खत्म हो जाता है कि हम इस लायक नहीं है। पीएससी के लिए तैयारी करिए तो कोई बहाना बना देते हैं बच्चे के, अरे वो तो पता नहीं कब वैकेंसी निकलेगी। वो सब जानते हैं कि हमारी मेरिट क्या है और डिमेरिट्स क्या है। जब वो अपनी डिमेरिट्स को पहचान लेंगे तो डिमेरिट में जो सबसे बड़ी बात आज की तारीख में निकल के आती है वो है भाषा, कि बहुत सारे बच्चों की अंग्रेजी अच्छी नहीं। और अंग्रेजी अच्छी होना क्यों जरूरी है कि मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं और एक टीम होती है वहाँ जिसको प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो उस टीम में सारे देश के कोने कोने से अलग अलग भाषा के लोग वहाँ ज्वाइन करते हैं। तो एक कॉमन भाषा की ज़रूरत होती है कि जो सब समझ सकें और प्रॉपरली समझ सकें, तो वो अंग्रेजी मानी जाती है। तो सबसे पहले तो आपको अंग्रेजी आना चाहिए, है ना, नंबर 1, कि आप थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर सकें, थोड़ा समझ सकें, तो अंग्रेजी ज़रूरी है। अब अंग्रेजी आने के बाद में आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसकी सारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ आप में होनी चाहिए, है ना। आप जिस भी ब्रांच में पढ़ रहे हैं, जिस भी उसमें पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट में, उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ आप में होना चाहिए। अब मालूम चला कि साहब वहाँ लैब ही नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा है, पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और ये ग्रैप्स नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन में डिग्री मिल जाती कि ये ग्रैप्स कर नहीं पा रहे, पढ़ाने वाले डिलीवर नहीं कर पा रहे, और सारे संसाधन है नहीं, कि लैब्स नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, प्रैक्टिकल करने के लिए कंप्यूटर्स नहीं है, बहुत सारे साधनों से आदमी लैग करता है। तो सबसे पहले तो बच्चे को ये समझना चाहिए कि हमारी अपेक्षा किसी से करेंगे तो हम डिग्री तक पहुंच जाएंगे और सीख नहीं पाएंगे। तो वहाँ अवेलेबल नहीं है तो दूसरी जगह अवेलेबल है, वहाँ जाके सीख लीजिए। यदि हम जब पढ़ते थे तो किताब लाइब्रेरी के अलावा कुछ नहीं था। मैं एक इंजीनियर हूँ और किताब और लाइब्रेरी के अलावा कुछ नहीं था उस समय, इतना ही पढ़ पाते थे जो लाइब्रेरी में अवेलेबल। लेकिन आज की दुनिया में आप देखिए कि गूगल पर क्या अवेलेबल नहीं है। हम जब सब्जेक्ट पढ़ते थे तो कॉलेज में उस सब्जेक्ट का एक ही टीचर था, लेकिन आज गूगल पे देखिए तो 100 वर्ल्ड लेवल के एक्सपर्ट्स के लेक्चर अवेलेबल हैं। तो बच्चे को अब ये सीखना पड़ेगा कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं और यदि वहाँ 50 बच्चे हैं तो हम उनसे डिफरेंट कैसे हैं। बच्चे ये दोष दो के दूर नहीं हो सकते कि साहब वो टीचर को पढ़ाना नहीं आता, कॉलेज में लैब नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, क्योंकि सारा संसार आपके हिसाब से नहीं हो पाएगा। आपको नौकरी के अवसर मिलने के लिए आपको एक प्रोडक्ट बन के उनके सामने जाना पड़ेगा कि कंपनी इज विजिटिंग टू सिलेक्ट अ बेफिटेड पीपल, दे आर नॉट विजिटिंग एनीवेयर फॉर चैरिटी। तो जब आप में कंटेंट होगा तभी आपको कोई
मिल पाएगा। छोटी सी मुझे स्टोरी याद आती है। एक पार्क के बाहर एक गुब्बारे वाले गुब्बारा बेचता था, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ जाते थे, गुब्बारे खरीदते थे। धीरे धीरे 1-2 महीने में बच्चे बोर होने लगे, तो उस गुब्बारे वाले के कोई गुब्बारे ही नहीं खरीदता था, बलून ही नहीं खरीद रहे थे। बड़ा दुखी हो गया वो, तो उसने अपने एक रिलेटिव को फ़ोन किया कि यार आजकल बड़ी परेशानी में हूँ। अच्छा, तो उसने बोला मैंने गैस इवेंट किया, आप आ जाओ मेरे से एक सिलेंडर ले जाओ, है ना। तो वो सिलेंडर लेके आया, उनमें गैस भरी और गुब्बारे उड़ने लगे। फिर से बच्चों की भीड़ इकट्ठी हो गई गुब्बारे खरीदने के लिए। वो लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्शन था कि गुब्बारा उड़ता है। तो एक बच्चे ने उस गुब्बारे बेचने वाले से पूछा कि अंकल ये बताइए नीले कलर का गुब्बारा भी उड़ता है? तो उसने बोला बेटा कलर से कोई मतलब नहीं, कंटेंट उड़ता है। तो अगर आप में कंटेंट नहीं है तो आप बेकार है किसी से अपेक्षा कर रहे हैं। और यदि आप में कंटेंट है, आप सिर्फ अपना आप क्या जानते हैं वो गूगल पे पोस्ट कर दीजिए, लोग आपको दुनिया भर से ढूंढने आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि साहब हमको कुछ नहीं आता और बायोडाटा पोस्ट कर दें और पूरी दुनिया आपको बुला के कहे क्या ये नौकरी ले लीजिए, नौकरी ले लीजिए, नौकरी ले लीजिए। वैसे नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। आपके माथा में ये जो टीका हम देख रहे हैं, एक ऑरेंज कलर की, येलो कलर की टीका, तो आपने बहुत बड़ा एक टीका लगाया है, इसके पीछे रहस्य क्या है? आपने बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पूछा, फिर भी मैं आपको जवाब देता हूँ। दरअसल ये एक प्रोसेस है, हल्दी को सिद्ध करके बनाई जाती है और इसको यहाँ पर लगाते हैं। तो ये मैंने क्यों सीखी ये प्रोसेस कि मैंने एक बार एक एपिसोड देखा था और उस एपिसोड में भगवान कृष्ण कालिया नाग पर नाच कर रहे थे। उनकी गेंद गिर गई, कालिया दमन जिनको बोलते हैं। यमुना जी में उनकी गेंद गिर गई, वो गेंद लेने गए तो वहाँ कालिया नाग ने फन फैला दिया। उस नाग से सारे लोग परेशान थे, तो भगवान ने उस पर नृत्य करना शुरू कर दिया उसके फन के ऊपर। आपने कई चित्रों में इसको देखा होगा। तो जब वो नाच कर रहे थे तो कालिया नाग की सारी पत्नियां इकट्ठी हो गईं और उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान आप इसको माफ़ कर दीजिए, नहीं तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा आपके नाचने से। तो भगवान ने उनकी पत्नियों को आश्वासन दिया कि मैं आपके अनुरोध पर इसको माफ़ करता हूँ। तो कालिया नाग को बोला कि आप यमुना जी छोड़ के चले जाइए। तो बोले भगवान आपका वाहन गरुड़ है और उस गरुड़ के डर से मैं यमुना में छुपा रहता हूँ। तो बोले अब हमारे चरणों की रज आपके माथे पे लग गई, तो गरुड़ आज से आपको प्रणाम करेंगे। तब से मैं अपने गुरु और सारे भगवान हमारे कुल देवी कुल देवता सबको अर्पित कर कर ये तिलक अपने माथे पे लगाता हूँ। और मेरा ये मानना है कि ये तिलक बड़ा दिव्य तिलक है। ये दिव्य बातचीत मैं बोलूँगी रादर, ये जो हो रही है स्वामी जी, ज़रूर आपके गुरु ये सुन रहे हैं, हमारे गुरु सुन रहे हैं। आज मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पॉडकास्ट करूँगा और ना ही मेरे दिमाग में कोई प्रश्न था, ना ही मैंने कोई उत्तर बनाए। आपसे मुलाकात हुई, आपने कहा कि पॉडकास्ट करते हैं, तो उसमें बच्चों का भी कोई विषय नहीं था मेरे दिमाग में। लेकिन जब मैं आया तो मैंने इस स्टूडियो के 3 चक्कर लगाए और अपने गुरु से प्रार्थना की कि आपको ही बोलना है। और हनुमत सरकार को मैंने प्रार्थना की, हनुमान जी महाराज को, कि आप तो बुद्धि के दाता हैं कि बुद्धिहीन तन जान के सुमरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। उनसे प्रार्थना की कि आप उपस्थित हों, ब्लेसिंग्स दें और जो बोलें सो आप लोग बोलें, इसमें मेरा कुछ नहीं है। आपको प्रणाम। आज इस तरह बातचीत करते करते हमारे ये शो हम ख़त्म कर रहे हैं। स्वामी जी भोपाल हमारे साथ हैं और स्वामी जी आपको आश्वासन देना पड़ेगा कि आप दोबारा आएंगे। जरूर 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 जरूर, गुरु जी कहेंगे तो जरूर आऊँगा। और संकट मोचन महावीर हमारे साईं राम के आशीर्वाद से आज हम ये पॉडकास्ट खत्म कर पाए। सब उन्हीं की कृपा। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, हमारे कैमरामैन स्वस्थ और प्रसन्नचित रहें, इसी कामना के साथ कल हम भोपाल रवाना होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।